दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल 2 क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती लेके आए हैं जो कक्षा 7वीं के लिए है। और ये एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पाठ कौन सा बताएंगे, पाठ 11। पाठ 11 में क्या है, वात्सल्य के पद। और इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न दिए हैं उनको बताएंगे। लेकिन बच्चों इस पाठ के प्रश्नों को हल करने से पहले आप क्या कर लीजिए, इस पाठ का पूरा अध्ययन कर लीजिए। अध्ययन करने के बाद जो आपको यहाँ प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर दीजिए। देखिए पूर्व तैयारी में क्या दिया है, कृष्ण जी के बाल स्वरूप से संबंधित चर्चा करते हुए हाव भाव के साथ कविता का पठन पाठन, बाल सुलभ गतिविधियों पर चर्चा करना, बच्चों की जिद झगड़ना, रूठना, मनाना, खाना पीना, कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ बताना, बाल गीत, लोरी या माँ बच्चों के बीच गाए जाने वाले गीतों पर चर्चा। जो पूरी तैयारी दी हुई है आप ये पूरी तैयारी पहले कर लेंगे। इसके बाद जो आपको ये प्रश्न दिए हैं, जैसे क्या दिया प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, कृष्ण बलराम को क्या कहकर बुलाते थे। देखिए जो श्री कृष्ण भगवान हैं वह उनके जो भाई बलराम थे उन्हें क्या कह के बुलाते थे। ए नंबर बलभद्र, बी नंबर श्याम, सी नंबर दाऊ और डी नंबर मोहन। तो बच्चों इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर दाऊ। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, मोहन मुख रिस की ये बातें, पंक्ति में अलंकार है। देखिए यहाँ पे म वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए कौन सा अलंकार आएगा। देखते हैं यहाँ चारों ऑप्शन में से, ए नंबर अनुप्रास, बी नंबर उपमा, सी नंबर श्लेष और डी नंबर रूपक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर अनुप्रास अलंकार, क्योंकि म वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, और एक ऐसा प्रश्न है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। वात्सल्य के पद पाठ में गोपिका के मन में क्या इच्छा है। प्रश्न क्या है आपका, वात्सल्य के पद जो पाठ है में गोपिका के मन में क्या इच्छा है। तो उत्तर देखिए, गोपिका के मन में श्री कृष्ण को अपने घर में माखन खाते हुए देखने की इच्छा है। प्रश्न क्या था कि जो वात्सल्य पद है उसमें गोपिका के मन में क्या इच्छा है, तो आप उत्तर बताएंगे गोपिका के मन में जो श्री कृष्ण भगवान है, श्री कृष्ण भगवान को अपने घर में माखन खाते हुए देखने की इच्छा है। इसका नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, बलराम कृष्ण को क्या कहकर चिढ़ाते थे। बलराम जो थे वो श्री कृष्ण भगवान को क्या कह के चिढ़ाते थे। आप इस प्रश्न का उत्तर आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 62 के पद 1 में देख सकते हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। बलराम कृष्ण को कहते थे कि तू मोल का लिया हुआ है कहकर चिढ़ाते थे। बलराम कृष्ण को क्या कह के चिढ़ाते थे, बलराम कृष्ण को कहते थे तू मोल का लिया हुआ है यह कहकर चिढ़ाते थे। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है, स्वामी भक्त शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो स्वामी भक्त शब्द है उसका वाक्य में आपको क्या करना, प्रयोग करना। तो देखिए हमने वाक्य में प्रयोग क्या किए, हनुमान श्री राम का सच्चा स्वामी भक्त है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6, वात्सल्य के पद पाठ में किस पंक्ति में कवि ने प्रभु को अंतर्यामी बताया है। तो उत्तर देखते हैं इसका, ग्वालिनी मन की जानी पंक्ति में कवि ने प्रभु को अंतर्यामी बताया है। इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या कह रहा है, वात्सल्य के पद पाठ की किन पंक्तियों में यशोदा कृष्ण का श्रृंगार कर रही है। तो आप उत्तर बताएंगे, तेल लगाई, वात्सल्य जो पाठ है आपका वात्सल्य के पद पाठ की किन पंक्तियों में यशोदा कृष्ण का श्रृंगार कर रही है। तो ये पंक्ति का नाम बता दे रहे हैं, तेल लगाई लगाई अंजन भोय बनाई बनाई ठिठोरे नहीं। इस पंक्ति में क्या कर रही है, कृष्ण भगवान का श्रृंगार कर रही है। तो इस प्रकार से आपको ये पंक्ति लिख देना है, ये पंक्ति आपको लिख के बता दी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों को हिंदी मानक भाषा के शब्दों में बदलिए। जो आपको यहाँ शब्द दिए हैं जैसे माखन, ज्योति, पूत, तानी, भौन, जुग, इन्हें मानक भाषा के शब्दों में बदलना है। जैसे माखन, माखन का मानक शब्द क्या हो गया, मक्खन। क्या हो गया, मक्खन। युवती को क्या कहेंगे, उसका मानक शब्द युवती। पूत को पुत्र। तारी का मानक रूप क्या हो गया, ताली। भवन का मानक रूप हो गया भवन। युग का युग। तो इस प्रकार से बच्चों जो आपको प्रश्न नंबर 8 में दिया था कि जो शब्द दिए हुए हैं इन शब्दों को हिंदी मानक भाषा के शब्दों में बदलना था, वह आपको बदल के हमने बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, वात्सल्य के पद पाठ में जो पद आपको सबसे अच्छा लगा हो उसकी एक विशेषता बताते हुए पद को लिखिए। देखिए हमने यहाँ पे कौन सा पद हमें अच्छा लगा है वह लिख के आपको बताएं, तेल लगाई लगाई के अंजन भोय बनाई बनाई ठिठो नहीं। यह पंक्ति मुझे अच्छी लगी क्योंकि इसमें माँ यशोदा श्री कृष्ण का श्रृंगार कर रही है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है, गोरे नंद यशोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर, तारी दे दे हसत गवाल सब, सीखे देत बलवीर। पंक्तियों का भाव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। देखिए पंक्ति क्या दी है आपकी, गोरे नंद यशोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर, तारी दे दे हसत ग्वाल सब, सीखे
देत बलवीर। तो इस पंक्ति का हमको क्या करना है, भाव अपने शब्दों में स्पष्ट करना है। देखिए, इस पंक्ति में बलदाऊ श्री कृष्ण को चिढ़ाते हुए कहते हैं कि, क्या कहते हैं, नंद बाबा और यशोदा माता गोरे हैं, लेकिन तुम सांवले क्यों हो। इस प्रकार सभी ग्वाले तालियां बजा बजा कर मेरी हंसी उड़ाते हैं। तो आपका जो प्रश्न नंबर 10 था, जो पंक्ति दी थी, उस पंक्ति का आपको भावार्थ बताना था, तो आपको यहाँ पर उसके भाव समझाए बताए, आपको अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, रसों के नाम एवं स्थायी भाव लिखिए। देखिए, रस क्या होता है, रस किसे कहते हैं, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो हमें अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। तो और रस के अंग कितने होते हैं, रस के 4 अंग होते हैं। और रस के प्रकार कितने होते हैं, रस के 10 प्रकार होते हैं, और 10 प्रकार के 10 स्थायी भाव होते हैं। जैसे पहला रस क्या हो गया, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति। श्रृंगार रस की परिभाषा क्या होगी, जहाँ नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है, जहाँ नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं, और उसका स्थायी भाव रति है। दूसरा आपका हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हंसी। और इसके उदाहरण भी होते हैं, उदाहरण बता सकते हैं, कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाने गंगा, छोड़ो बच्चों को घर में, होने दो हुड़दंगा। तो ये हास्य रस का उदाहरण भी हो गया। हास्य रस की परिभाषा क्या होगी, इसकी एक सटीक परिभाषा बता दे रहा हूँ आपको, जो प्रत्येक रस में काम आ जाए। सहृदय के हृदय में, सहृदय के हृदय में जब हास्य नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है, उसे हास्य रस कहते हैं। श्रृंगार रस की परिभाषा भी आप इस प्रकार बना सकते हैं, सहृदय के हृदय में, सहृदय के हृदय में जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में क्या होता है, जहाँ नायक और नायिका का मिलन होता है, उसे संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। और वियोग श्रृंगार रस किसे कहते हैं, जहाँ नायक और नायिका का बिछड़ना होता है, उसे वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। उदाहरण बता सकते हैं आप, रामक रूप निहारत जानकी, कंगन के नक्की पर छाई, याते सभी सुध भूल गई पर टर टेकत नहीं। इस प्रकार श्रृंगार रस के उदाहरण, आपको हास्य रस का उदाहरण बता दिए। फिर तीसरा आता है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। रोध रस का स्थायी भाव क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। भयानक रस का स्थायी भाव भय। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य। विभत्स रस का जुगुप्सा घृणा। शांत रस का निवेद। और वात्सल्य रस का वत्सल। तो इस प्रकार से बच्चों, जो आपको 10 रस दिए, उनके हमने आपको क्या बता दिए, स्थायी भाव बताए और उनके नाम बताए। आप उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे आपको वीर रस का उदाहरण बताना है, तो सियासत हिल वठे राजवंशों में भुक्ति तानी थी, खूब लड़ी मर्दानी से, वह झांसी वाली रानी थी। कौन से रस का उदाहरण हो गया, वीर रस का हो गया। रोध रस का उदाहरण भी आप बता सकते हो। क्या है रोध रस का उदाहरण, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध में जलने लगे, सब शोक अपना भूल करतल युगल मलने लगे। तो ये रोध रस का उदाहरण हो गया। जैसे अद्भुत रस का उदाहरण, अद्भुत रस का उदाहरण क्या होगा, इसमें आप अद्भुत रस का उदाहरण बता सकते हैं। श्री हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सारी लंका सिगरी गई, गए निशाचर भाग। ये किसका रस, कौन सा, अद्भुत रस का उदाहरण हो गया। या अद्भुत रस का एक और उदाहरण बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, एक अचंबा देखा भाई, थाड़ा सी चराए गाई, आगे पूत पीछे भाई माई, चेला के लागे गुरु पाई। देखो, एक अचंबा देखा भाई, थाड़ा, थाड़ा मीन्स होता है खड़ा, सी मीन्स शेर। एक खड़ा शेर क्या कर रहा है, गाय चरा रहा है। अचंबे वाली बात है कि नहीं। एक अचंबा देखा भाई, थाड़ा सी चराए गई, आगे पूत पीछे भाई माई। आगे पूत यानी पहले पुत्र हुआ, फिर माँ का जन्म हुआ। चेला के लागे गुरु पाई, और चेले के पैर कौन लग रहा है, गुरु लग रहा है। तो आपको यहाँ पे आश्चर्य वाली बात है कि नहीं, इसलिए कौन सा रस कहलाएगा, अद्भुत रस। और एक उदाहरण बता देते हैं, एक नारी को हमने देखा, ऊंचा टोल पहाड़ी का, 7 गज का साया पहने, अंत नहीं था साड़ी का, 7 खेत गाजर खा गई, पी गई पानी सागर का। तो ये अद्भुत रस के उदाहरण हो गए। इस प्रकार बच्चों, आपका जो दीर्घोत्तरी प्रश्न नंबर 11 रसों के नाम एवं स्थायी भाव बताने का, उसके स्थायी भाव बताया, उसको हल्का सा आपको उदाहरण सहित समझाए भी थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, वात्सल्य के पद में कृष्ण के बालपन का वर्णन किया गया है। आप श्री कृष्ण के बारे में क्या जानते हैं, लिखिए। देखिए उत्तर, भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। कृष्ण के पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। बाबा नंद एवं माता यशोदा ने श्री कृष्ण का पालन पोषण किया। हिंदू देवी देवताओं में कृष्ण भगवान का विशेष महत्व है। माना जाता है कि जब पृथ्वी पर अन्याय और अत्याचार बढ़ेगा, तो कृष्ण भगवान उसको खत्म करने के लिए दोबारा पृथ्वी पर जन्म लेंगे। श्री कृष्ण के जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। आप अपने आधार पर भी श्री कृष्ण भगवान के बारे में लिख सकते हैं। इस प्रकार बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय कौन सा था, पाठ 11 वात्सल्य के पद के जो प्रश्न थे, उनके उत्तर बताए, और ये पार्ट आपका समाप्त हुआ। यदि बच्चों आपको इसके प्रश्नों के उत्तर समझ आए हों, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।